कानपुर नगर में चोरी और लूट की घटनाएं तो जैसे आम हो गई है। कहीं स्कूल छात्रा तो कहीं महिलाएं लूट का शिकार होती है। लूट तक तो ठीक है, लेकिन वही लूट अगर किसी महिला की जान पर बन आए तो अंजाम क्या हो सकता है, आप खुद सोच लीजिए। बता दे, बीती 8 जून को भी थाना कल्याणपुर क्षेत्र अंतर्गत एक साबिया नाम की महिला के साथ ऐसी ही लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पीड़ित महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसके बाद परिजन पीड़ित महिला को हेलथ अस्पताल लेकर पहुंचे थे। लूट करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। अब इस मामले लूट करने वाले सपा नेता मनीष निषाद को 72 घंटे के अंदर धर दबोचा है। इस दौरान कल्याणपुर पुलिस की मनीष निषाद से मुठभेड़ भी हुई, जिसमें आरोपी सपा नेता को मुठभेड़ में एक गोली भी पैर में लगी है। चलिए जोड़ते हैं पुलिस अधिकारी से। दिनांक 8 और 9 जून की मध्य रात्रि में एक परिवार अपनी स्कूटी से बाबूपुरवा से कल्याणपुर लौट रहा था, जिसमें पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां थी। उनके पीछे एक वाइट अपाची पे सवार 2 अज्ञात लोगों ने आकर उनकी पत्नी के बैग को छीनने का प्रयास किया और बैग छीनने के साथ साथ संतुलन बिगड़ने के कारण उनकी पत्नी वहीं पे डिसबैलेंस होकर स्कूटी नीचे गिर गई और जो महिला थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए हेलथ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस घटना में थाना कल्याणपुर पर तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण हेतु 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया और मोबाइल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इस घटना के जो अभियुक्त थे उनकी शिनाख्त की गई, पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर आज इन दोनों अभियुक्तों की लोकेशन एल्डिको के पीछे जवाहरपुरम क्षेत्र में मिली। जब पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो अपने आप को घिरता देख इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इनमें एक अभियुक्त मुकेश के पैर में गोली लगी है। एक दूसरा अभियुक्त राजकुमार को भी मौके से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक प्रारंभिक पूछताछ में जो महिला से इनके द्वारा पर्स लूटा गया था वो राजकुमार की निशानदेही पे पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास और अन्य जिन भी घटनाओं में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है उसके संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो तथ्य आएंगे वो मीडिया के साथ भी शेयर किए जाएंगे।